नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आयुध निर्माण खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के द्वारा जो है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ मौका खास है, क्योंकि यदि आईटीआई पास आउट छात्र जिनकी अप्रेंटिस कंप्लीट है उन सभी छात्रों के यहाँ मौका है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आपको ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और बताता हूँ कि कितनी पोस्ट वैकेंसी निकाली गई हैं और यहाँ सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इस तरह का एक नोटिफिकेशन जो है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन में जो है तो ये जो वैकेंसी है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो कारखाना है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। इसमें देखिए संक्षिप्त विज्ञापन में बताया गया है कि आयुध निर्माण खमरिया में अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष की अवधि, इसमें मिनिमम जो है तो 1 वर्ष की अवधि, जिसे अधिकतम 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 वर्ष से लेके आपको यहाँ 4 वर्ष तक का काम करने का मौका दिया जाएगा। इस हेतु जो है तो यहाँ जो है तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर की शेष जो रिक्तियां हैं तो ऑफलाइन आवेदन पत्र जो है तो आमंत्रित किए गए हैं। फॉर्म कैसे है, ऑफलाइन आपको यहाँ भरना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि पद, मूल वेतन, योग्यता और रिक्तियों का विवरण जो है तो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें देखिए जो आपका वेतन है, जो सैलरी आपकी रहने वाली है तो 19,900 प्लस डीए आपको यहाँ दिया जाएगा। योग्यता जो है तो योग्यता इसमें रखी गई है कि ऐसा है तो एओसीपी ट्रेड एनसीटीवीटी के भूतपूर्व प्रशिक्षित और जिन्होंने अप्रेंटिस, जिनके पास आयुध निर्माण, सैन्य आयुध व विस्फोट के उत्पादन एवं रख रखाव का प्रशिक्षण का अनुभव हो एवं तत्कालीन आयुध निर्माण बोर्ड के आयुध निर्माणियों में एओ ट्रेड के भूतपूर्व प्रशिक्षित ट्रेड अप्रेंटिस के जो छात्र हैं वो यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षित और अनारक्षित, एसटी, एसटी, तमाम तरह के जितने भी हैं तो इस तरह से जो है तो 119 पोस्टों पे यहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप उस कैटेगरी से यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा जो है तो उम्मीदवारों के लिए 20 अक्टूबर 2023 को 18 से लेके 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब जो छूट है तो इसमें एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 3 साल की रखी गई है। डाक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, आपको यहाँ फॉर्म जो है तो ऑफलाइन भरना होगा। मैं फॉर्म पे भी आपको ले चलूंगा। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन भरना है और फॉर्म जो है तो 20 अक्टूबर 2023 तक पहुंच जाना चाहिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाके आप और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके फॉर्म की ओर। तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है, एप्लीकेशन फॉर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म है तो कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है। तो देखिए इस फॉर्म को आपको फिल करना है, यहाँ आपको फोटो लगाना है, सारी चीजें इसमें पहले से दी हुई हैं। तो देखिए टू फिल अप द इन ब्लॉक लेटर ओनली। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है। नेम इन ब्लॉक लेटर, आपको 10वीं की मार्कशीट में जो है तो आपका नाम जैसे है वैसा ही नाम आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद देखिए फादर और हस्बैंड नेम आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है तो आपको यहाँ फिल करनी है। ठीक है। इसके बाद जो है तो आपको एज फिल करनी है। इसके बाद नेशनैलिटी आपको डालनी होगी, कैटेगरी आपको यहाँ डालना है। इसके बाद देखिए आप यदि एक सर्विसमैन है तो आपको यस या फिर नो आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको जो है तो यदि डिसेबल है तो नो या यस आपको चूज़ करना होगा। इसके बाद देखिए कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। लास्ट में आपको यहाँ अपना स्टेट और यहाँ पिन नंबर भी डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको 2 यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक मेल आईडी भी डालना है, आप ये भी आप 2 डाल सकते हैं। इसके बाद 2 प्रोमिनेंट एंड विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है। तो आपको जो है तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है आपकी बॉडी पे हैं तो उनको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, आपको जो टेस्ट है तो कैसे हो, तो आपको हिंदी या इंग्लिश आपको एक यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए डिटेल ऑफ एजुकेशनल आपको यहाँ भरना है। इसके बाद देखिए कि आपको जो है तो एनसीवीटी का एनएसी एनटीसी जो आपका सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ आपको फिल करनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कब से कब तक आपने ये ट्रेनिंग करी। ठीक है। उसके बाद बैच कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग और सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी होगी। ठीक। इसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से यदि आपने जो ट्रेनिंग ली है तो उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी फिल करनी होगी। डिटेल पर प्रेजेंट एम्प्लॉय प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपको यदि आप प्रेजेंट में कहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी
की डिटेल यदि भरनी है और ये साथ में ही आपको यदि आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है? और साथ में जो है तो चेकलिस्ट फॉर एन्क्लोज़र आपको यहाँ जो है तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है और इसके लिए आपको साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ लगाना है येस या नो, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इस तरह से सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ अपना नाम लिख के, यहाँ डेट, प्लेस एंड यहाँ आपको सिग्नेचर करके जो है तो आपको जो है तो इसको सबमिट कर देना है दिए गए पते पे। पता आपको यहाँ ऊपर दिया गया था, इस पते पे आपको ये भेजना है, ठीक है? नीचे जब हम लास्ट में आते हैं, तो देखिए यहाँ जो है तो डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है? तो जो है तो इस तरह के कैंडिडेट जो है तो उनको ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक? और साथ में यदि कोई ये सर्विसमैन है तो उसके लिए ये फॉर्म रखा गया है, इसको भी उसको फिल करना होगा, ठीक? तो आई होप जो है तो आज का जो वीडियो है तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।